गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गणनत्वाहम गणेशनम गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बो फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहतुद्या दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति नंदी स्कंद गधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिनी गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतमेदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत प्रेम दिशि बसन मुख कर जोरी विनय करत गोद गरु समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेवाय नीलकंठाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमरादस् ज्ञान सकालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हे संकट मोचन महावीर तू सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम सदा जय जय कराय नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम सीताराम सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। भक्त मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री से महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही वैवय सहिता उत्कर्षण चल रही है। भक्तों जो भी इंसान समय निकाल कर श्री महापुराण कथा को बार बार सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त कलियुग के पाप नष्ट होते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जय सीताराम। भक्तों आप सभी को मैं श्री महापुराण कथा हम पहले सुना रहा था। शिव के 5 आवरणों में स्थिति सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना जो कथा मैंने सुनाई थी। आप जो आज कथा सुनाने जा रहे हैं भक्तों। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल भय आजू। देव देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मुसिया बलरामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ भगवान शिवारी का भजन जरूर करें। जय सीताराम जय सीताराम। जाग मुसाफिर भौर भयो क्यों रैन भरे सोबत है जो सोबत है वो खोबत है जो जागत है सो पावत है। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। भक्तों जो भी सुबह सुबह उठ के भगवान शिवारी का भजन करता है उसके जीवन में खुशहाली और मन प्रफुल्लित रहता है। जय सीताराम। जैसे आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों मेरे यूट्यूब चैनल के आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाएं और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। आज जो कथा है अहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन शिव पूजन की विधि शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय
पदार्थों के उपयोग का विधान की कथा। जो भी इस कथा को समय निकाल कर सुनेगा उसके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे और सारी मनोकामनाएं माता गौरा पारी भोलेनाथ करेंगे, पूरी करेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम। उपमन्यु कहते हैं उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे यह लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया जप तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन होम जप ध्यान तप और दानमय महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्धि करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल आदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करें। उस प्रतिबंध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर लें और प्रतिबंध का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोह बस अहेक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह अहेक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष उस कर्म का फल नहीं मिलता उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उससे देवता कोई अपराध नहीं, क्योंकि देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में अभिष्ट भोजन करें, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी ना करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इसी प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वक लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बड़ा हो। मध्य भाग में वह कणिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सामगम्य विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्थापित मणि का उत्तम लक्षण से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक प्रसादों सहित अविनाशी शंभ सदा शिव का आह्वान और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसकी 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित हो। उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ आहिस्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2
हाथों में वरद और भय अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक लिए रखे हो, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्ट भुजा मूर्ति की भावना रखनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल परश खंडक और ब्रज लिए हो और बाएं 4 हाथों में पास अंकुश खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य के भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी अंग आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलके उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंग में पराशक्ति महेश्वरी शिवा अरुण है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोह लेने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इसी प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कल्याण शिव का आह्वान पूजन करें। वहां स्नान करने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषता चूर्ण और बीजों को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कणिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्ति के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्रोच्चार पूर्वक उन सब से मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मंगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, सर्वोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से बासित और मंत्र सिद्धि हो क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चार उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। अलेपन या उबटन कम से कम एक पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकेसा बेलपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। कला गुरु के धूप को कपूर, घी और गूगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक को कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्मा की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से गुड़ युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पटाल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तंबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को
देने चाहिए। उस समय गीत वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग मेरी श्री महापुराण कथा सुने, समय निकाल कर पूरी कथा जरूर सुने और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी सब्सक्राइब करेगा चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाए कि आप लोग श्री महापुराण कथा का शंख ध्वनि के साथ डायरेक्ट आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम एक बार नहीं, दो दो तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हो उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण मारण और उच्चाटन आदि से शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवा अग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मरण आदि कर्मों से लोहे के बने हुए एक स्तुक और स्तुबा का उपयोग करना चाहिए। अन्न शांति आदि कर्मों से स्तुक और स्तुबा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी धूप में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, घृतक युक्त चरु से अथवा केवल दूध से ही हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दरिद्र दय की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। और वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करें। धीरजों को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करें। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्थापन कर्म करें। सरसों की आहुति से भी स्थापन किया जाता है। बड़े के बीज और तिल की आहुति द्वारा मरण और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विदेशण कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्थापन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में अस्त चालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटी की भूसी और कपास की ढोड़ तथा तैल मिश्रित सरसों की भी आहुति भी दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति कराने वाली है तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषता द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बेल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पालस और खैर आदि की समुदायों का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समुदाय होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समुदायों का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषता शांति चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसको अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो,
अतीत अतः तीह को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के लिए उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे उससे आदि कभी अतातीय पन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई शिव के आश्रित हो, जो कोई भी मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा ना करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मरण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप में युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणालिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहां ऐसे लिंग का अभाव हो या स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिव लिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि संपूर्ण और रत्नों के उपार्जन की शांति ना हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए। अथवा प्रतिदिन द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हुआ सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करें। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले। जो मूल लोभ बस पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण ना करे। मनुष्य ग्रहण करे या ना करे या उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसी की प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। यथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याक्षियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गंगा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान ऐश्वर्यशाली और सिंह भी
क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां स्त्रियां अभिसारिका स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं। और लक्ष्मी स्त्री हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है। और कीर्ति कीर्ति गणिका गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि इच्छा अनुसार विचरने वाली, और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शांति शक्ति आदि शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है। और पल बल मंत्र गर्जा गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं, अथवा शत्रुओं के समस्त शुद्ध शुद्ध स्व सुहदगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधनों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। और सिद्धि पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृत तत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपद्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा भी बना रहता है। भविष्य आदि सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी करते ही फल देने लगती हैं। इसी विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कर्मार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। राम की लूट सके तो लूटे, कार्य समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। क्रोशिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त हमारा जीवन बड़ी कठिन बलदेवी दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ जो भी आप कार्य कर रहे हैं, समय निकाल कर शिव हरि का भजन जरूर करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम। ओम श्री शिवाय नमः। भक्त ने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य शिष्य महापुराण कथा सुनाया हूँ। मेरी शिष्य महापुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग शंख ध्वनि के साथ शिष्य महापुराण कथा का आनंद ले सके। और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। श्री शिवाय नमस्तुभयम। श्री शिवाय नमस्तुभयम। जय जय महादेव जय जय महादेव जय जय महादेव। ये जीवन जितनी बार मिले, भोले तेरी भक्ति अपार मिले। जीवन जितनी बार में, आओ भक्तों हम सब मिलके गाएं। क्या गाएं? ये जीवन जितनी बार मिले, हे भोले तेरी भक्ति अपार मिले। हे जीवन जितनी बार में। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः।